Hi students, today we will start with lecture number 2 of Sale of Goods Act. Yesterday we completed MCQs, total 87 MCQs and since we are talking about that, हमको ये realize हुआ है कि कुछ बच्चे हैं जिनके मॉड्यूल में सिर्फ 20 MCQs दिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू एडिशन का मॉड्यूल लिया है तो उनके मॉड्यूल में 87 MCQs है। तो जिन लोगों ने हमारे यहाँ से लेक्चर्स लिए हैं, परचेस किए हैं और हमारे यहाँ से लर्निंग किया है, उनको हमने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दिए हैं। बट इफ यू आर समवन जिन्होंने हमारी एकेडमी ज्वाइन नहीं की है बट आप ये लेक्चर्स देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांट दोस पीडीएफ्स, क्योंकि लेक्चर में कैसे हम 1 बाय 1 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बट आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और आपको वो पीडीएफ की जरूरत है, तो यू कैन डाउनलोड AKCA ऐप। आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे, आपके पास अगर एंड्रॉइड है या अगर आपके पास एप्पल है तो आपको ऐप स्टोर पे वो मिल जाएगा। ऐप पे क्लिक करने के बाद आप लॉग इन करो, साइन अप करो, उसके बाद 3 बटन्स पे क्लिक करो। 3 बटन्स के बाद क्या करना है, फ्री मटेरियल पे जाना है। फ्री मटेरियल में आपको CMA फाउंडेशन के अंडर वो पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको ये प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट लग रही है तो व्हाट यू कैन डू इज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ जो फोन नंबर है उस पर कॉल करो और आपको व्हाट्सएप पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। ओके, सो एनीवन जो न्यू है, जिनको पता नहीं है ये पीडीएफ कैसे एक्सेस करना है, प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलो अभी ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जनरली द ओनर और एनी अदर पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, ट्रू और फॉल्स? व्हाई फॉल्स? कौन ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी? जिसके पास ओनरशिप है। Nemo that quod habeas means that no one can give what he himself does not have. True. The doctrine of nemo that quod habeas seeks to protect the interest of the buyer. किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं वो? जिसकी प्रॉपर्टी उसका, ओके, सेलर का। Voluntary transfer of possession of goods from one person to another is delivery. True. Delivery of goods can be actual and constructive. Very good. When goods are physically handed over by seller, it is called symbolic delivery. False. It is what? Actual delivery. Symbolic delivery occurs by doing some act which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. Delivery of keys to go down or warehouse is symbolic delivery. True. Change in possession of goods without any change in their actual and visible custody, which has the effect of delivery, is called constructive delivery. True or false? True. Very good. A person to whom the whole of the price has been not paid, has not been paid, or when a bill of exchange or other instrument has been received but which has been dishonored, is called an unpaid seller. Very good. अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसको आधी अमाउंट मिली है, आधी बाकी। अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसको कुछ भी पैसा नहीं मिला है। और अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है बट वो डिसऑनर हुआ। 3 चीजें हैं, हाफ पेमेंट, फुल पेमेंट, डिसऑनर, 3 चीजें। Unpaid seller has right of lien, stoppage, resale, price, specific damages, interest, etc. Very good. और अनपेड सेलर के 2 राइट्स है, राइट अगेंस्ट गुड्स एंड राइट अगेंस्ट बायर। ओके, अनपेड सेलर का चैप्टर अपना 3.6 है, उसमें 2 चीजें पढ़ते हैं अपन, अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट गुड्स एंड अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट द बायर। गुड्स के अगेंस्ट राइट क्या है कि आप लीन कर लो, स्टॉपेज कर लो, रीसेल कर लो। बायर के अगेंस्ट क्या है, उसके खिलाफ प्राइस के लिए लीगल एक्शन लो, स्पेसिफिक डैमेजेस या इंटरेस्ट। ओके, याद है ना? याद नहीं है तो अभी रिवाइज हो गया। The doctrine of caveat emptor is not applicable when the buyer has relied upon the skill and judgment of seller. True or false? True. Not applicable. ठीक है, अगर बायर जो है वो क्या करता है, सेलर पे डिपेंडेंट है कि तू तेरे हिसाब से दे, तो तब बायर चेक करेगा? नहीं करेगा। तो तब कैवेट एम्प्टर की जरूरत है, लेट द बायर बीवेयर की जरूरत है? नहीं। कब जरूरत है? जब बायर खुद की स्किल लगाएगा। अभी सेलर की स्किल लग रही है तो नो कैवेट एम्प्टर। करंट कॉइन्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स।
False. Money is not goods. A contract for sale of future goods is agreement to sell. True. फ्यूचर अग्रीमेंट है और अभी का सेल हो जाएगा. मुझे तुमको केक देना है. अमोल सर का बर्थडे 5 तारीख को होता है, तो मैं 5 तारीख को उनके लिए केक लेकर आऊंगी, तो वो हो जाएगा फ्यूचर गुड, तो वो हो जाएगा अग्रीमेंट टू सेल, है ना. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट. एक ही मिनट है, मेरे को ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. नहीं, बराबर, फॉल्स है. हायर परचेस का मतलब क्या होता है कि मैं तुमको एक आइटम दूंगी, तुम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, बराबर. और अभी फ्यूचर गुड्स जो है वो अपन ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया अग्रीमेंट टू सेल है, तो वो हायर परचेस होगा नहीं होगा. The process of identifying the goods and setting apart as per the intended quality or description is called allocation. Appropriation. Okay? क्या बोलते हैं? Appropriation, not allocation. Allocation का मतलब क्या होता है? Distribute करो. मैंने सपोज हाँ, मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी है, मुझे सबको सैलरी देनी है, तो मैं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो सैलरी एलोकेट करूंगी, ठीक है. बट अप्रोप्रिएशन का मतलब आइडेंटिफाई करो, किसको देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, उसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. In case of carriage of goods by sea, where the sailor has to deliver the goods to buyer at the port of destination, the contract is known as FOB contract. True or false? FOB contract, एक ही मिनट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, मुझे देखना दो. फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं इसको, फ्री ऑन बोर्ड. अपने अपने बुक में लिख लो अगर नहीं होगा तो. एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो सेलर है, सेलर को क्या करना है, शिप पे सामान रखने के पैसे देने, बाकी के जितने भी पैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो सब बायर देगा. ओके. एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में क्या, सेलर का क्या ड्यूटी है, शिप पे सामान चढ़ा, बस उतना. और बायर का क्या ड्यूटी है, पूरा ट्रांसपोर्ट, उसके बाद डिलीवरी, सब कुछ देखना. ओके. तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में सेलर का क्या काम है, सिर्फ शिप पे सामान चढ़ाना. तो अपना सवाल क्या है, इन केस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी वेयर द सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एफओबी कॉन्ट्रैक्ट. ट्रू और फॉल्स? क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एफओबी में सेलर का काम सिर्फ शिप पे चढ़ाना है, पोर्ट पे लेके जाना है नहीं, तो एफओबी होगा नहीं होगा. Right of stoppage in transit can be exercised by unpaid seller when the buyer acts fraudulently. True or false? False. Fraudulently अगर है तो buyer के against right to sue for interest, specific damages या फिर price. Goods के against अपन stoppage करेंगे, बराबर है कि नहीं. बट अभी किसकी बात आई है, तो buyer के against कौन से rights है, right to sue for price, right to sue for interest and right to sue for specific damages. Okay, तो उसमें अपन स्टॉपेज, लीन वगैरह की बात करेंगे नहीं करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे, गुड्स के बारे में करेंगे. तो द आंसर इज फॉल्स. एन एक्ट बाय व्हिच एन इंटेंडिंग बिडर मतलब ऑक्शन में बिडिंग करने वाला, is discouraged or dissuaded from bidding in the auction sale is called as dumping. True or false? फॉल्स. डंपिंग का मतलब याद नहीं तुमको, डंपिंग का मतलब याद नहीं, वापस से बताती हूँ. हमारी कंट्री ने, इंडिया ने एक स्पेशल टाइप का फोन बनाया है, मेड इन इंडिया वाला, और उसकी प्राइस रखी है 25,000 रुपीज रिटेल. ओके. अभी लोगों को वो फोन बहुत पसंद आया, लोग ले रहे हैं. चाइना वालों ने क्या किया, सेम टू सेम फोन बनाया और उसको बेच रहे 10,000, और उन्होंने वो सारे फोन्स जो है वो इंडिया में इंपोर्ट कर लिए, एक्सपोर्ट कर दिए. तो फिर अभी इंडियन लोग सेम मॉडल, सेम फीचर्स,
सेम सब कुछ। 25,000 में करेंगे कि 10,000 में? तो अभी इसमें क्या हो रहा है, अपना जो स्वदेशी मार्केट है वो आगे बढ़ रहा है। चाइना की वजह से क्या हो रहा है, मेड इन चाइना आगे बढ़ रहा है, मेड इन इंडिया आगे बढ़ रहा है। डंपिंग का मतलब है जब कोई दूसरी कंट्री अपने प्रोडक्ट्स एक और कंट्री में डंप करती है विद द इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय देयर ओन स्वदेशी मार्केट। स्वदेशी का मतलब होता है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब कंट्री के खुद का। तो क्या होता है, इंडिया का अपना स्वदेशी मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये लोग अपने मार्केट पे कब्जा करेंगे, उसको बोलते हैं डंपिंग। समझ में आया? और ये इंडिया के साथ हमेशा होता है। इंडिया में कौन डंप करता है? चाइना। हमेशा जिधर जाओगे उधर मेड इन चाइना दिखेगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स कोई खरीदता है? आज तुम कितने जितने भी लोग हैं उनके पास वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी ये फोन्स है, ये कौन सी कंपनीज है? चाइनीज कंपनीज है। तो क्या हो गया, अपना इंडिजिनियस मार्केट चलता है? नहीं चलता है। और बाकी कंपनीज है सैमसंग, एप्पल, वो भी इंडियन नहीं है। तो इंडिया में जो फोन रिलेटेड मार्केट है 90% मार्केट दूसरे लोगों का है, दूसरे कंट्री का है, अपना इंडियन मार्केट है नहीं है। ओके, under section 11 of sale of goods act 1930, time of payment can be of essence of the contract by operation of law, true or false? operation of law का मतलब क्या? इसका आंसर फॉल्स है। बट ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब समझाती हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो अपन अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी मर्जी से नहीं किए जाते, उसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ के ऑपरेशन से होते हैं। इमेजिन करो किसी की डेथ हो गई, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इमेजिन करो कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इमेजिन करो कोई इंसेन हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सेक्शन 11 के अंडर टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट ऑफ एसेंस। व्हाट इज ऑफ एसेंस? सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेल ऑफ गुड्स दैट टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी एसेंस of the contract by agreement between the parties, true or false? Now this is true, क्योंकि ये पार्टीज डिसाइड कर रही है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में पार्टी नहीं डिसाइड करती, कौन डिसाइड करता है? लॉ डिसाइड करता है, बराबर। तो फॉल्स, और यहाँ पे पार्टी है तो ट्रू। कभी भी लग रहा है कि मैम ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही तो अब भी बोलो, ठीक है, क्योंकि बाद में भूल जाओगे तुम। तो अभी इसमें डिफिकल्टी लग रही है कि नहीं मैम नहीं समझा, वापस बताओ, तो प्लीज लेट मी नो। ओके, एक मिनट। The essential element of contract of sale is delivery of goods. True or false? False. Essential element of contract of sale क्या है? डिलीवरी पोजेशन है, ओनरशिप। ओनरशिप एसेंशियल एलिमेंट है। इमेजिन करो मैंने तुमको डिलीवरी दे दी बट वो चीज अब तक तुम्हारी नहीं है, तो ओनरशिप एसेंशियल है, बराबर। तो डिलीवरी मतलब पोजेशन होता है और ओनरशिप मतलब पेमेंट हो गया, डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ओनरशिप इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिकॉज थंब रूल क्या है, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क और उसका लॉस। डिलीवरी किसकी भी हो, ओनरशिप है क्या उसकी? नहीं, तो लॉस उसका नहीं है। द एसेंशियल एलिमेंट, आप देखो वही सेम आ गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या है एसेंशियल एलिमेंट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। डिलीवरी इज नॉट एसेंशियल, डिलीवरी इज कोलैटरल। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया द कोलैटरल एलिमेंट ऑफ सेल इज डिलीवरी, तो ट्रू करोगे। ओके, और एसेंशियल में ओनरशिप, कोलैटरल में डिलीवरी। ठीक है। Goods displayed in a shop window with a price label will amount to offer. True or false? 23 है ना ये इधर ट्रू दिया है। इट विल अमाउंट टू इन्विटेशन ऑफ ऑफर, है ना? ठीक है, यहाँ पे पीछे ट्रू है बट मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स ही है। तो ये अपन रखते हैं, ये चेक करेंगे, एक मार्क कर लो, क्वेश्चन 23 ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये चेक करेंगे। ओके, अपन A gave a piece of suit length
to X, a leading tailor, to be returned to him on payment of these charges after making a party dress for him. This is a case of sale, yes or no? It's a case of agreement to sell ना. अभी तक सूट बनाया है नहीं बनाया है, सूट फ्यूचर में बनेगा, तो फ्यूचर गुड्स है तो क्या होगा, अग्रीमेंट होगा, सेल नहीं होगा. The term unpaid seller includes agent or seller. True. Agent or seller. Seller can sue for price only when property in goods has passed on to the buyer. True or false? True. Right of stoppage can be exercised subject to fulfillment of some conditions. True or false? True. कौन सी कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन कि वो रास्ते में होना चाहिए. रास्ते में अगर है तो ही रास्ते में रुका सकते. इमेजिन करो वो चीज तुम्हारे पास ही है तो रास्ते में क्यों रुकाओगे ना. तुम क्या करोगे, लीन करोगे या फिर रीसेल करोगे, है ना. Where the sale is not notified to be subject to right to bid on behalf of seller or any such person, the sale shall be treated as immoral by the buyer. True or false? True. अगर सेलर ने किसी को भी राइट नहीं दिया है मेरी चीजें बेचने का और कोई बेच देता है तो वो टाइटल गुड नहीं है ना, वो टाइटल फॉल्स है, तो यहाँ पे इमोरल कंसिडर किया जाएगा बाय द बायर. सवाल समझे? पक्का समझा सवाल? वापस समझाओ एक बार. ठीक है, एक सेलर है, उसकी कोई स्पेसिफिक चीज है, ठीक है. अभी वो चीज बेचने का हक उसको ही है क्योंकि उसका कोई एजेंट नहीं. अगर उसका कोई एजेंट होता तो वो एजेंट को राइट है, बट अभी ये बंदे का कोई एजेंट नहीं है और कोई थर्ड पर्सन आके उसकी चीजें बेच रहा है या बिडिंग लगा रहा है उसके ऊपर, तो सामने वाला जो बायर है उसको पता है ये चीज इसकी नहीं है, बेच रहा है, तो वो एक्ट मॉरल होगा या इमोरल होगा? इमोरल होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो चीज है वो तुम नहीं बेच सकते. नेमो दैट को हैबे, बराबर है कि नहीं. नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हैव, तो ये इमोरल. Seller can raise the price by fictitious bids in an auction sale with the help of pretended bidding. True or false? With the help of puffers. याद है? बताया था मैंने. So, right of stoppage in transit can be exercised by unpaid seller when the buyer is solvent. False. When the buyer is insolvent. S agreed to sell 10 silver coins for 4,000 to B. This is an example of sale. True or false? True. Conditions and warranties can be implied or expressed. True. Quiet possession, encumbrance, disclosing dangerous nature, etc. express conditions in a contract of sale. True or false? यही warranties है ना. तो क्या कर रहे हो तुम लोग? If a finder of lost goods could not find the true owner with reasonable effort, or the true owner refuses to pay the lawful charges of finder of lost goods, the finder can sell such goods when lawful charges of finder of goods amount to 1/3 of its value. True or false? 1/3 है कि 1/4 है? याद करो. Exactly. तो क्या हो जाएगा? बट यहाँ पे 1/4 आया तो ट्रू. The unpaid seller has right against the goods sold when the property in the goods has passed on to the buyer. True or false? True. Unpaid seller has right against the goods sold when the property in the goods has passed on to the buyer. Buyer के पास चला गया है ना और पैसा मिला है तो गुड्स वापस ले सकते हैं, हक है 100%. In the case of sale by auction, if the seller makes use of pretending bidding to raise the price, the sale is void. True or false? False. सेल वॉइड नहीं है क्योंकि वो सिर्फ रेस कर रहे हैं प्राइस को. इमेजिन करो कि प्रिटेंडिंग पर्सन आके रेस करता है प्राइस को और उसके आगे कोई नहीं बोलता है और हैमर गिर गया तो सेल तो वैलिड हो गई ना. अभी उसने प्रिटेंड किया वो उसकी गलती है, बट उसने बोला ना तो सेल वैलिड है. A finder of goods can sell the goods if the goods are perishable. True. Delivery of the goods can be actual and constructive.
Risk is associated with possession of goods. Stipulation is a conditional warranty depends on the conduct of the parties. False. Stipulation can be a conduct or a warranty depending on the terms of the parties. Terms of the contract. Okay. कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ चीज कंडीशन है तो वो कंडीशन है, कुछ चीज वारंटी तो वारंटी है. पार्टीज के एक्शंस के वजह से एक आधी चीज कंडीशन या वारंटी नहीं होती है. अगर मैंने कोई फोन खरीदा है और मेरे फोन के कॉन्ट्रैक्ट बिल में लिखा है कि आपके फोन में कैमरा है, ये आपकी कंडीशन थी, ये हमने फुलफिल कर दी, बट हम एक्सटर्नली आपको क्या दे रहे हैं, 1 साल की वारंटी दे रहे हैं हमारी तरफ से, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है इसीलिए वो वारंटी कंडीशन है या हमारी एक्शन से वारंटी कंडीशन हो रही है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इसीलिए है, बराबर है कि नहीं. मैंने उनको सिर्फ जाके बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे वारंटी चाहिए 2 साल की और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा नहीं है तो मुझे मिलेगा. तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज एनीवेयर इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? The term unpaid seller includes seller's agent to whom the bill of lading is endorsed. True. तुम लोग बहुत डाउट में हो ये चैप्टर को लेके, है ना? रिवीजन ही नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट के आंसर फटाफट दे रहे थे. In case of agreement to sell, the loss will be borne by seller even though the goods may be in possession of the buyer. True or false? किसको याद है? वो टेबल था देखो, उसमें डिस्टिंग्विश दिया था. Correct. True. In an auction sale, the auctioneer warrants that he has no knowledge of any defect in his principal's title. True or false? True. मेरे को कुछ ऑक्शन से बेचना है, कोई पेंटिंग है, यहाँ पे पेंटिंग रखी है, मैं बिडिंग ले रही हूँ और 25,000 पे पेंटिंग बिकी, तो 25,001, 25,002, 25,003 सोल्ड, बराबर. तो ये पूरी चीज होने से पहले जो ऑक्शनियर है, जो हैमर ये करता है, वो बोलता है कि यहाँ पे बिकने वाली सारी चीजें ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है. अगर आपको कहीं से पता चलता है कि ये चीजें खराब है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. ओके. कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनर है ना. अपन सिर्फ बेच रहे हैं, अपन मिडल मैन है, तो अपना कुछ नहीं रहता. In pretended bidding, sale is voidable at the option of seller. False. Sale is voidable at the option of buyer. Okay. Caveat emptor means buyer be aware. True. Only dash goods are subject matter of Sale of Goods Act. Very good. Movable. Property means general property and goods, not merely dash in goods. General property only, not special property. Okay. Goods identified and agreed upon at the time of making the contract of sale are known as specific goods. Goods not identified and agreed upon the time of making contract of sale are unascertain goods. Unascertain. Goods which are to be manufactured or acquired by the seller after making the contract of sale are called as future goods. इसमें क्या एग्जांपल दिया था? केक का. Future goods. In case of dash, the acquisition is contingent upon a contingency. Which contingent goods? Contract of sale creates right in an agreement persona. A sale is an executed contract whereas agreement is executory. अरे यार. Stipulations as to time of payment are not essence of contract of sale. Delivery within the meaning of 2(1) can be voluntary
ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. ओके. अच्छा, 3 टाइप की डिलीवरी बतानी है, डेफिनेशन नहीं बतानी है. तो एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव. Document of title have been described under which section? The term price has been defined in which section? Goods has been defined in which section? Actionable claim is defined in which section? Transfer of Property Act, which year? 1882. For terms not defined in Sale of Goods Act, reference is made to Indian Contract Act. ओके. जो चीजें सेल में नहीं है वो कहाँ पे है? कॉन्ट्रैक्ट में है. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल. सेल ऑफ गुड्स वाज एनफोर्स्ड ऑन विच डे? 1 जुलाई 1930. ये आता है ना, ये सब याद करके जाना है. द जनरल रूल इज रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ ओनरशिप. अभी ये भूले ना तो देखना. तो the process of identifying goods and setting them apart or description is called as ascertainment. Okay. In case of carriage of goods by sea, where seller has to deliver the goods to buyer at the port of the destination, the contract is known as ex ship contract. Ex ship contract. FOB में सिर्फ शिप पे चढ़ाना है. ओके. FOB में सिर्फ शिप पे चढ़ाना है. एक्स शिप में शिप पे चढ़ाना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना और पोर्ट पे उतरवाना. ओके. समझ में आया? FOB मतलब क्या? नहीं, शिप पे चढ़ाएगा. और एक्स शिप में क्या क्या करेगा? शिप पे चढ़ाएगा, शिप का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखेगा और नीचे उतरवाएगा. ओके. राइट ऑफ स्टॉपेज कैन बी exercised when the buyer becomes insolvent. An act by which an intending bidder is discouraged in the auction sale is called as. इसको भी डंपिंग बोलते हैं. डंपिंग का पार्ट 2. तुम्हारे आंसर में स्पेलिंग गलत दिया है, उसको ना DAM दिया है, तो डैम्पिंग मत लिखना, डंपिंग लिखना. ये अलग टाइप की डंपिंग है. ओके. देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी. A had 10 horses, agreed to sell one. This is a contract of sale of dash goods. देखो 10 घोड़े. ओके. 10 में से कोई भी एक दे दो तो गुड्स क्या हुए? एग्जैक्टली. और मैंने बोला 10 में से ये पहला घोड़ा चाहिए, तो असर्टन. अनअसर्टन. Sale of Goods Act governs the transfer of property in movable goods. Movable. A finder can sell the goods if the goods are perishable. ये तो एकदम ही याद हो गया. पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, खराब हुआ, टूटा हुआ, फूटा हुआ. अग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी का मतलब Sale of Goods Act 1930 extends to the whole of India except the state of. क्यों है यार? जम्मू एंड कश्मीर आंसर है उसका.
Property in the goods in the Sale of Goods Act means dash of goods. Ownership. An unpaid seller has right against the goods sold when dash has passed on to the buyer. Property in the goods. A finder of goods can sell the goods if the goods are perishable. ये रिपीट है क्या? हाँ, बट यहाँ पे इसका आंसर दिया है वैल्यूएबल. ओके, सो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया और एमसीक्यू में पेरिशेबल ऑप्शन नहीं रहा और वैल्यूएबल अगर ऑप्शन रहा तो किस पे टिक करोगे? वैल्यूएबल पे. Dash is a form of combination of buyers to prevent competition among themselves at an auction sale. Knockout agreement. Knock out agreement. In pretending bidding, sale is dash at the option of buyer. Voidable. और अगर बायर बोलता है कि मुझे चलेगा तो सेल वैलिड रहेगी. सेल कभी भी वॉइड नहीं होती, हमेशा याद रखो. ऑक्शन में प्रिटेंडेड बिडिंग हो ना हो, सेल कभी भी वॉइड नहीं होगी. सेल एक तो वॉइडेबल होगी, नहीं तो वैलिड होगी. वॉइड कभी मत लिखना. Doctrine of nemo record means no one can give what he himself does not have. Short essay type questions. Auction sale. Auction sale में auctioneer warrants his authority to sell. Warrants that he has no knowledge of any defect in the principal's title. Warrants to give quiet possession. Okay. Unpaid seller. Unpaid seller जो है वो कहाँ पे दिया है? सेक्शन 45 में. और उसकी 3 टाइप है. होल पेमेंट भी नहीं मिली है, हाफ पेमेंट भी नहीं मिली है और डिसऑनर हुआ है. 3 चीजें हैं. एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है फिजिकल डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है कोई सिंबल चीज उसके जगह पे दे दो. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आती है थर्ड पार्टी जो पोजीशन ट्रांसफर करती है. कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बीवेयर और उसके एक्सेप्शन लिखे हैं सेक्शन 16 में. एक्सेप्शन में क्या क्या आती है? सेल मेड बाय डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सेल मेड बाय स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, सेल मेड बाय होलसमनेस, फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पज. ये सारे उसके एक्सेप्शंस. कंडीशन इज एसेंशियल, वारंटी इज कोलैटरल. ये 2 चीजें याद रखनी है. ओके, चलो अभी एक बात सुन लो. ये जो एमसीक्यू अपन ने सॉल्व किया ना, ये तुमको वापस करने घर पे, क्योंकि अभी किए हैं, बाद में 4 दिन बाद करोगे तो याद नहीं रहेगा थोड़ा, तो वापस से सॉल्व करते रहना है. ओके, कल चालू करते हैं चैप्टर 4.